Good evening, everyone. I'm Arpit, clinical instructor of Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. स्टूडेंट्स, पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कोविड की वैक्सीन आ चुकी है और लॉकडाउन क्या अब ख़त्म हो चुका है अब कब का, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो आपने रूटीन बना रखा है ना 8 बजे उठने का, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। 8 बजे की बजाय 6 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो सर्दी भी गई चली और अर्ली मॉर्निंग उठ के करना क्या है, पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों। सो आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया विटामिन्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि विटामिन्स क्या होते हैं, जो विटामिन वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, और विटामिन्स हमारी बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था जो विटामिन्स है वो हमारी बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो फैट सोलुबल विटामिन और एक क्या, वाटर सोलुबल विटामिन। पिछले लेक्चर में हमने फैट सोलुबल विटामिन में पढ़ा था कि फैट सोलुबल कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं फैट सोलुबल विटामिन? एक तो हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं वाटर सोलुबल बारे में, जो क्या हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, वाटर सोलुबल विटामिन। सो पहले हम बात करेंगे कि होते कौन कौन से हैं वाटर सोलुबल विटामिन। मेनली वाटर सोलुबल हमारे पास एक तो विटामिन बी, जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और एक विटामिन सी। ये क्या है, वाटर सोलुबल हैं, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। सो बात करेंगे वाटर सोलुबल विटामिन के बारे में। सो पहले बात करने वाले हैं हम विटामिन सी के बारे में कि विटामिन सी होता क्या है। तो क्या होता है विटामिन सी? ये जो विटामिन सी है ये क्या है, एक वाटर सोलुबल विटामिन है। तो ये जो विटामिन सी है वाटर सोलुबल, इसका केमिकल नेम क्या होगा? इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। किसका केमिकल नेम? विटामिन सी का, जो कि एक वाटर सोलुबल विटामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड। स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग भूल जाओगे। सो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो ताकि आप लोग लिख सकिए। सो केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का? तो इसका नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर इसकी बात करें कि विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट क्या है, आरडीए, डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस। आरडीए क्या है? जितनी क्या हमारी बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट चाहिए उसको क्या हम बोलते हैं, आरडीए। सो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी विटामिन सी की हमारी बॉडी में? अगर अडल्ट की बात करें, अडल्ट में होती है 30 to 40 mg पर डे। 30 to 40 mg पर डे, ये कितनी अमाउंट होती है हमारे अडल्ट में? तो प्रेगनेंसी में बात करें तो प्रेगनेंसी में कितनी होगी अमाउंट इसकी? तो प्रेगनेंसी में क्या इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ जाएगी? 50 mg पर डे। अडल्ट में कितनी थी? 30 to 40 mg पर डे, एंड प्रेगनेंसी में कितनी हो रही है? 50 mg पर डे। स्टूडेंट्स आपको पता है विटामिन क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सो ये क्या हमारी बॉडी में कम मात्रा में चाहिए, सो इसकी जो अमाउंट है वो भी क्या, स्मॉल होगी। देन जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं, प्रोटीन्स में पढ़ते हैं, वो क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो उसके मुकाबले इसमें क्या अमाउंट इसकी कम पाई जाएगी। तो अडल्ट में पाई जाती है 30 से 40 ग्राम, और प्रेगनेंसी में पाई जाती है 50 ग्राम, 50 mg। तो अगर इसकी बात करें डाइटरी सोर्सेज की, तो इसके डाइटरी सोर्सेज क्या क्या हैं? तो हमें कहाँ से मिलता है ये विटामिन सी? क्या सोर्सेज हैं विटामिन सी के? जो इसका रिचेस्ट सोर्स है ना, तो रिचेस्ट सोर्स इसका क्या होगा? आंवला। आंवला क्या है इसका रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। और ये आंवला क्या है? ये क्या है? सिट्रस फ्लूइड है। आंवला क्या है? सिट्रस फ्लूइड है। जैसे कि हमें खट्टी चीजों से मिलता है। और इसमें क्या क्या आ सकता है सिट्रस फ्लूइड में? जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मौसमी होगी। ये सारे किसके सोर्सेस हैं? ये सभी सोर्सेस हैं हमारे विटामिन सी के। तो विटामिन सी का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होगा, अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि विटामिन सी हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो क्या काम करता है विटामिन सी हमारी बॉडी में? एक तो ये क्या है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ विटामिन सी। क्या करता है? वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। एक तो हो गया वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, और क्या करता है हमारी बॉडी में? नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ भी करवाता है हमारी बॉडी में। कौन करवाता है? विटामिन सी। और क्या काम करता है? और करता है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन आयरन। ये क्या है? आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन, ये क्या है? हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए जब आयरन की टैबलेट ली जाती है तब हमें एडवाइस किया जाता है कि आयरन की टैबलेट के साथ क्या है? विटामिन सी की टैबलेट लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो सके। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा आयरन की टैबलेट कभी भी दूध के साथ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि दूध में क्या है? कैल्शियम है, और कैल्शियम क्या करता है? आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। तो ये भी क्या बनता है? एक आपके लिए कंपटीशन का क्वेश्चन बन रहा है। ये जो कैल्शियम है वो तो क्या करेगा? आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। और ये जो विटामिन सी है किससे मिलता है? ऑरेंज से मिलता है, आंवला से मिलता है, सिट्रस फ्लूइड से जो मिल रहा है। तो ये क्या करेगा? ये जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है उसको क्या? इंक्रीज कर देगा। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। और अगर डेफिशिएंसी की बात करें, अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी कारण क्या हो सकता है? तो उसके कारण जो डिसऑर्डर हो सकता है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी में क्या है? स्कर्वी हो सकती है। और होती क्या है ये स्कर्वी? स्कर्वी का मतलब होता है गम ब्लीडिंग। ये जो हमारे गम्स हैं उसमें क्या? ब्लीडिंग होने लग जाती है स्कर्वी में। और एक क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कहते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या कौन से आ जाएंगे? इसमें भी आगे क्या है? सब पार्ट्स हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे विटामिन बी1 के बारे में। किसके बारे में? विटामिन बी1 के बारे में। ये जो विटामिन बी1 है इसका केमिकल नेम क्या है? थायामीन। जी हाँ स्टूडेंट्स, विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है थायामीन। और अगर इसकी फंक्शंस की बात करें, विटामिन बी1 के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? तो ये क्या करता है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हेल्प करता है, और क्या? नर्वस सिस्टम में भी क्या? हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? विटामिन बी1। इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ अ विटामिन बी1। क्या करता है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर, जितने भी हमारे कार्डियोवास्कुलर के फंक्शंस होती हैं उसको क्या? मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो नर्वस सिस्टम है उनके फंक्शंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है विटामिन बी1। तो ये जो विटामिन बी1 है ये हमें कहाँ से मिलता है? इसके डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से होंगे विटामिन बी1 के? तो ये जो विटामिन बी1 है इसका रिचेस्ट सोर्स होता है अपर लेयर ऑफ राइस। जो राइस होते हैं, राइस की अपर लेयर्स होती है, तो उसका क्या है? रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन बी1। जो राइस में जो अपर लेयर होती है और जो ब्राउन राइस होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन बी1 मिलता है। और कहाँ कहाँ से मिलता है? व्हीट ब्राउन राइस, ये जो ब्राउन राइस होते हैं उनसे भी क्या हमें मिलता है। और अगर विटामिन बी1 की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके कारण क्या हो सकता है? अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके कारण बेरी बेरी हो सकता है। उसके कारण क्या स्टूडेंट्स? बेरी बेरी हो सकता है। और बेरी बेरी कैसा हो सकता है? इससे ड्राई बेरी बेरी भी हो सकता है, इससे वेट बेरी बेरी भी हो सकता है, और इससे इन्फेंटाइल बेरी बेरी भी हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे कि ये क्या है? ये ड्राई बेरी बेरी क्या है, ये वेट बेरी बेरी क्या है, और क्या ये इन्फेंटाइल बेरी बेरी क्या है? तो ये जो ड्राई बेरी बेरी है इसमें क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीवीएस। इसमें क्या है? सीवीएस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शन करता है सीवीएस, तो उसको भी क्या ये अफेक्ट कर देता है, नॉर्मल फंक्शनिंग को। और क्या करता है? नंबनेस इन एक्सट्रीमिटीज, नंबनेस करने लगता है। जैसे जो हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज, हमारे हैंड और फीट होते हैं, उसमें क्या
नंबनेस होने लग जाती है। जैसे कई बार होता है ना, हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और क्या, टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाती है। जैसे हमारे पैरों में कई बार क्या है, चींटियां चलने लग जाती हैं। चींटियां चलने लगती हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैर सुन्न हो रहे हैं, हमारे पैरों में क्या चींटियां चल रही हैं। तो इसमें भी क्या है, ये सब होता है किसमें, ड्राई बेरी बेरी में। और क्या होता है, वेट बेरी बेरी। तो वेट बेरी बेरी में क्या होगा, वेट बेरी बेरी में क्या, पेशेंट को पाल्पिटेशंस आएंगी। क्या आएंगी, पाल्पिटेशंस। और क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। तो स्टूडेंट्स, पाल्पिटेशंस होता क्या है, कई बार हम भाग के आते हैं, जो कई बार हमने एक्सरसाइज की होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जो किसी के भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जहाँ कई बार क्या हमने हार्ड वर्क किया होता है, तो उस टाइम पे क्या हमारी हार्ट बीट हमको खुद सुनाई देने लगती है। जैसे मैं कहीं से भाग के आ रहा हूँ, जैसे मैं वॉकिंग करके आ रहा हूँ, रनिंग करके आ रहा हूँ, तो अगर मैं रनिंग करके आके 1 मिनट के लिए बैठूंगा या खड़ जाऊंगा कहीं पे भी, तो मुझे क्या अपनी हार्ट बीट धक धक करके वो अपने आप को सुनाई देगी। तो उसका मतलब क्या होता है, पाल्पिटेशंस। और टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का क्या होता है, हार्ट रेट का बढ़ना। जो हमारी हार्ट रेट है वो नॉर्मल कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट। और जब हमारी हार्ट बीट है जो 100 से इंक्रीज हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। और आगे आ गया इन्फेंटाइल बेरी बेरी। तो इन्फेंटाइल बेरी बेरी में क्या होगा, इन्फेंटाइल बेरी बेरी एबनॉर्मल रिलेटेड टू हार्ट। इसमें भी जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है उस वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है। किसमें, इन्फेंटाइल बेरी बेरी में। और क्या होने लगता है, वाइट पैचेस फाउंड इन स्किन। जो हमारी स्किन है उसमें क्या है, वाइट पैचेस, वाइट कलर के निशान आने लग जाते हैं। और क्या हो सकता है, अगर इसकी क्रोनिक डेफिशिएंसी हो रही है स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइम इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसके कारण हार्ट फेल भी हो सकता है। ऐसे सीधा हार्ट फेल कभी भी नहीं होता, अगर क्या क्रोनिक इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, लंबे टाइम से इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये क्या एक रिस्क फैक्टर बन जाता है यहाँ पे हार्ट फेल होने का। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एफोनिया भी हो सकता है। एफोनिया क्या होता है, लॉस ऑफ स्पीच, जब डिफिकल्टी इन स्पीच, कई बार क्या बोलने में क्या दिक्कत होने लग जाती है, एफोनिया। तो जो इसके, अगर हम बात करें अब विटामिन B2 के बारे में, ये तो था विटामिन B1, अब हम बात करेंगे विटामिन B2। तो विटामिन B2 क्या है, ये जो विटामिन B2 है इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। आप लोग लिख सकते हैं राइबोफ्लेविन किसका है, ये विटामिन B2 का केमिकल नेम है। और इसके डाइटरी सोर्सेज की बात करें कि इसके डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं इसके, क्या है, मिल्क, ये हमें मिल्क से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, पोर्क मीट, पोर्क मीट क्या है इसका रिचेस्ट सोर्स है, किसका, विटामिन B2 का। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारी बॉडी में, तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या एक डिसऑर्डर हो जाएगा, एक डिसीज कंडीशन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्टमेटाइटिस। उसको हम बोलते हैं स्टमेटाइटिस। क्या होता है स्टमेटाइटिस, अल्सर फॉर्मेशन इन द ओरल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें क्या स्टूडेंट्स, अल्सर फॉर्मेशन होने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टमेटाइटिस। और क्या है, एंगुलर चिलाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है, एंगुलर चिलाइटिस हो जाता है। एंगुलर चिलाइटिस मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग बिटवीन टू लिप्स, टू लिप्स के बीच में क्या ब्लीडिंग होने लग जाती है। या जो जो हमारे लिप्स होते हैं, जो क्या पेरिफेरल एजेस होते हैं लिप्स में, तो उनमें से क्या है, ब्लीड होने लगता है। इसको हम बोलते हैं एंगुलर चिलाइटिस। और अब आ जाएगा हमारे पास विटामिन B3। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B3 के बारे में स्टूडेंट्स। ये जो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, ये सारी टाइप्स ही हैं विटामिन B की, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन जो B3 है इसका केमिकल नेम क्या होगा, जो विटामिन B3 है इसका केमिकल नेम होगा नायासिन। इसका केमिकल नेम क्या है, नायासिन है। तो जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 15 से 25 mg पर डे। इसकी क्या डेली रिक्वायरमेंट रहती है, 15 से 25 mg पर डे। तो इसका फंक्शन क्या होगा मेनली विटामिन B3 का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज।
ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज के लिए। ये क्या टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। बट अब बात ये है कि जो विटामिन B3 है ये हमें मिलता कहाँ से है, इसके सोर्स क्या हैं विटामिन B3 के। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, नट्स में से मिलता है, पल्सिस में से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, मिल्क में से मिलता है, मीट में से, एंड एग्स में भी हमें मिलता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, नायासिन की डेफिशिएंसी से, किसकी, विटामिन B3 जिसको हम नायासिन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, तो ये इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एक डिसीज कंडीशन हो रही है जिसको हम बोलते हैं पिलेग्रा। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलेग्रा। तो ये पिलेग्रा होता क्या है, ये जो पिलेग्रा है ये है एक स्किन की डिसीज होती है। स्किन की डिसीज क्या है, पिलेग्रा। और इसमें कौन कौन से साइन आ जाते हैं, इसके 3D साइंस होते हैं पिलेग्रा के। 3D साइन कौन से हैं स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3D साइंस किस डिसीज में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाने वाला है कि ये जो 3D साइंस होते हैं ये किस डिसीज में आते हैं। कौन से 3D साइन, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया ये किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं पिलेग्रा में। और पिलेग्रा क्या है, एक स्किन की डिसीज है। और स्टूडेंट्स पहले तो थे 3D साइन थे, अब ये क्या है 4D साइन हो गए। तो 4D में कौन सा ऐड किया इन्होंने, डेथ। तो अब क्या जो डेथ है, जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या ऐड कर दिया। तो अब इसको क्या 4D साइन बन गए। कौन कौन से, एक तो हो गया डर्मेटाइटिस, एक हो गया डायरिया, एक हो गया डिमेंशिया, और फोर्थ वन इज डेथ। तो अगर हम बात करें विटामिन B5 के बारे में, विटामिन B5 क्या है, तो इसका केमिकल नेम होता है पैंथेनिक एसिड। पैंथेनिक एसिड इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5। ये क्या काम करता है, मेंटेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या है, मेंटेन करके रखता है। और अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3 mg पर डे। ये जो विटामिन B5 है इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3 mg पर डे। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम, और क्या हो सकता है, बर्निंग सोल सिंड्रोम। इसकी डेफिशिएंसी से 2 डिसीज कंडीशन हो रही हैं, एक तो हो रहा है बर्निंग फुट सिंड्रोम और दूसरा क्या हो रहा है, बर्निंग सोल सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम क्या है और बर्निंग सोल सिंड्रोम क्या है, ये जो बर्निंग फुट सिंड्रोम है इसमें क्या जो फुट होता है उसमें क्या बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, जैसे क्या आग लगी हो पैर में, क्या वो पैर क्या रेड रेड हो जाता है और उसमें क्या बर्निंग सेंसेशन होगी। और जो हमारे पैर की सोल होती है, बर्निंग सोल सिंड्रोम, जो पैर की सोल में क्या बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगी, जैसे कहाँ पे आग लगी है सोल में, वो क्या पैर जल रहा है और वो पैर क्या रेडिश रेडिश हो जाएगा वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं बर्निंग सोल सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में कि विटामिन B6 क्या है। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ये भी क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। उनके फंक्शंस होते हैं जो नर्वस सिस्टम के, उनको क्या है मेंटेन करके रखता है। और अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए विटामिन B6 की, तो होनी चाहिए 5 mg पर डे। क्या है इसकी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B6 की। और अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में तो उसके कारण क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके कारण क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है। क्या होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये भी क्या है एक न्यूरॉन्स का डिसऑर्डर ही होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। इसमें क्या नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और क्या सेंसेशन का पता नहीं लगता। अब हम बात करेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं, बायोटिन इसका केमिकल नेम है। और ये करता क्या है, हेल्प टू मेंटेन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है। और अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगा,
30 माइक्रोग्राम पर डे। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 30 माइक्रोग्राम पर डे। और अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या हो सकता है? इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। और क्या हो सकता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ सीएडी। सीएडी क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये भी क्या इसका रिस्क है अगर क्या विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में। तो अब हम बात करेंगे विटामिन B9। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन B9, जिसको हम फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड। ये क्या काम करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी एंड क्लोजिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब। ये किस में रिस्पॉन्सिबल करता है? ये जो हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं उनको क्या मैच्योर करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन करता है, उनको क्या मैचुरेशन करने का काम करता है। और क्या करता है? क्लोज करता है न्यूरल ट्यूब को। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा बच्चों में क्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, और ये किस कारण होता है? अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मदर को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो उसको क्या है, मदर रिस्क पे होती है, जो उसका बच्चा होगा वो क्या एनटीडी होगा, मतलब क्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। सो उसको पहले ही हम क्या जो फोलेट होता है, फोलिक एसिड, उसकी कमी पूरी करके रखते हैं विटामिन B9 एंड विटामिन B12 की मदर में। और अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो रही है मदर में तो उसके बच्चे को क्या हो सकता है? एनटीडी हो सकता है, मींस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये क्या करता है? ये करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ फिटस। अगर मदर का एचबी कम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जो उसका बेबी होने वाला है उसको क्या मेंटल रिटार्डेशन से सफर कर सकता है, उसको कोई भी मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है और वो फिजिकली ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी उसकी। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, विटामिन B9 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो जो अडल्ट में अगर बात करते हैं तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट होगी 150 माइक्रोग्राम पर डे। और प्रेगनेंसी में इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 400 माइक्रोग्राम पर डे। और अगर इसके सोर्सेज की बात करें, ये विटामिन B9 हमें मिलता कहाँ से है? तो ये भी क्या सिट्रस फ्लूइड से हमें मिलता है। और कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पेनिश, पालक होगी जैसे। और कहाँ से मिलता है? रेड मीट से भी मिलता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में तो क्या हो रहा है? अभी मैंने आपको बताया क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। और क्या होगा? इसकी कमी से अनीमिया होगा। कौन सा अनीमिया होगा? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में होता क्या है? ये जो आरबीसीज हैं उनका साइज क्या है? इंक्रीज हो जाता है। आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 कि विटामिन B12 क्या होता है। ये जो विटामिन B12 है इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबैलामाइन। साइनोकोबैलामाइन इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। ये क्या है? लास्ट फाउंडेड विटामिन है। ये जो लास्ट टाइम फाउंड किया गया था विटामिन, कब फाउंड किया गया था? 1949 में क्या डिस्कवर किया गया था। लास्ट विटामिन है विटामिन B12। ये किस में हेल्प करता है? ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी की मैचुरेशन के लिए। ये भी किस में रिस्पॉन्सिबल होता है? आरबीसी की मैचुरेशन के लिए। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीट। ये क्या जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और माइलिन शीट होती है जो नर्व सेल की, उसको भी ये बनाने में हेल्प करता है। और क्या करता है? सिंथेसाइज्ड बाय नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में तो उससे क्या होगा? अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उससे क्या होगा? परनीशियस अनीमिया होगा। क्या होगा? परनीशियस अनीमिया होगा। परनीशियस अनीमिया में क्या होता है? जो आरबीसी का साइज है वो क्या डिक्रीज होने लगता है। विटामिन B9 में क्या था? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो रहा था, उसमें तक क्या था? आरबीसी का साइज इंक्रीज हो रहा था। और ये क्या है? विटामिन B12, इसमें क्या हो रहा है? परनीशियस अनीमिया हो रहा है और इसमें आरबीसी का साइज डिक्रीज कर रहा है। और ये जो परनीशियस अनीमिया है किस डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है एडिसन डिसीज में।
ये एडिसन डिजीज में देखने को मिलता है हमें। विटामिन B12 क्या है? परनीशियस नीमिया। तो ये आज का टॉपिक था ये विटामिन, जो कि आज कंप्लीट हो गया। मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।